आज से कुछ साल पहले किसी फूड की वैल्यू सिर्फ उसके टेस्ट से होती थी, यानी स्वादिष्ट है तो अच्छा है। और अब ये होता है कि घर में कोई नाश्ता बनाइए तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, आयरन, विटामिन और फाइबर्स हैं या नहीं है, और टेस्ट तो खैर अच्छा होना ही चाहिए। तो आज के नाश्ते में प्रोटीन तो भर भर के है ही, क्योंकि ग्राइंडर में ये मैंने रात भर की भिगोई हुई मूंग की दाल ली है। कार्ब के लिए मैंने इसमें सूजी डाली है और इसे प्रोबायोटिक बनाने के लिए मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही यूज कर लेने के बाद उसके बर्तन में नीचे जो पानी बचता है, यहाँ पर आप वो पतला वाला दही भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश हो, बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और इस तरह से पीस करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लीजिए। इस बैटर को एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कीजिए। ये जो रेसिपी आज मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और थोड़े से फेरबदल के साथ आप इसे लंच या डिनर के मेन कोर्स में भी शामिल कर सकते हैं। तो हमने प्रोटीन और कार्ब्स तो तैयार कर लिए, अब हमें इसमें विटामिन्स, फाइबर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। तो चलिए हम इसमें बहुत सारी सब्जियां जो भी आपको पसंद हो सब डाल लेते हैं। मैंने तो यहाँ पर सिर्फ गाजर, चुकंदर, कैप्सिकम और प्याज ही लिया है। आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ लौकी या खीरा, बारीक कटी हुई गोभी या पत्ता गोभी, बीन्स, ये सब भी डाल सकते हैं। तो सारी सब्जियां मिलाइए और इन्हें बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से कम मेहनत में एक ही मील में आपको बैलेंस डाइट के सारे तत्व मिल जाएंगे। अगर आप सिंसेरा किचन के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरी हर रेसिपी कम टाइम में तैयार होती है, साथ ही इसमें ढेर सारे हेल्दी और न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स भी होते हैं। यहाँ मैंने 1 चुटकी सोडा इसमें डाला है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप ना डालें तो भी चलेगा, बस ये थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए, क्योंकि इस बैटर को हमें अभी बहुत अच्छी तरह से फेंटना है ताकि ये थोड़ा उठ जाए। जिसे राइज होना कहते हैं ना, फ्लफी होने के लिए इसको हमें थोड़ा राइज करना जरूरी है। आप बिना सोडा डाले हुए भी इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए तो भी चलेगा। अब इसे साइड रखिए और एक स्टीमर के पॉट को, या वो जो एक जाली वाली थाली आती है ना, हर घर में होती है, उसमें थोड़ा सा तेल लगाइए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको हाथ रोककर थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए। अब इस बैटर को स्टीमर में थोड़ा पतला करके फैलाइएगा। इसे आप चाहें तो छोटे छोटे पकौड़े जैसे बनाकर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करने से ये थोड़ा हैवी हो जाएगा और फूड वैल्यू भी काफी कम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टीम करके बना रहे हैं। और इसका तड़का भी मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप करके जाइएगा नहीं। बैटर को स्टीमर में यूं ही रफली डाल दीजिए, हल्का सा हाथों से हिलाकर फैला दीजिए, या चाहे तो स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा साइड्स में सही कर दीजिए। बहुत ज्यादा फैलाइएगा नहीं, क्योंकि मैंने नीचे इसमें पेपर नहीं रखा है ना, तो ये थोड़ा बहुत छेद से गिरने लगेगा। मुझे लगता है ना, पेपर रख के स्टीम करने से स्टीम बहुत अच्छी तरह से लगती नहीं, और आपका ये जो टाइम होता है ना स्टीम करने का, वो बढ़ जाता है। बैटर काफी गाढ़ा है, तो जब तक आप इसे हाथ से दबाएंगे नहीं तब तक गिरेगा नहीं। पानी तो मैंने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया था, बस आप इस तैयार बैटर को 10 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। हाँ, ढक्कन लगाना तो जरूरी है ही। और एक जरूरी बात मुझे और भी कहनी थी कि इसी तरह की सिंपल, हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। 10 मिनट हो गए और ये बैटर बहुत अच्छी तरह से स्टीम होकर सेट हो गया है। आप इसे पानी के ऊपर से हटाकर वायर रैक पर या किसी फ्लैट सरफेस पर रखकर थोड़ी देर इसको ठंडा हो जाने दीजिए। बस इसे गर्म पानी के ऊपर से जरूर हटा लीजिएगा, वरना नीचे से भाप लगती रहेगी ना, तो ये सूखेगा नहीं और चिपचिपा सा हो जाएगा। तब तक चलिए हम इधर इसका एक छोटा सा तड़का तैयार करते हैं। पैन में देशी घी या कोई सा भी ऑयल लीजिए, उसमें राई, जीरा और तिल डालकर चटकाइए। थोड़ा करी पत्ता डालिए, 1-2 कटी हुई हरी मिर्चें, और इन चीजों को थोड़ा सा भून लीजिए। जब राई और तिल वगैरह अच्छे से क्रैकल हो जाएं, तो आप इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज डालिए, या प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लीजिए। फ्लेम को बिल्कुल लो करके छोड़ दीजिए, तो ये अपने आप फ्राई होता रहेगा। इतनी देर में ये जो यहाँ पर स्टीम किया हुआ मूंग दाल का बैटर है, इसे हम काट लेते हैं। तो 1-1 इंच के टुकड़ों में या अपनी पसंद के साइज में आप इसे काट लीजिए। देखिए स्टीम करने के बाद ये कितना अच्छा सा स्पंजी सा होकर के तैयार हुआ है और काफी सॉफ्ट भी है। तो ये सारे टुकड़े कटकर तैयार हो गए और इस बीच में हमारा प्याज भी फ्राई हो गया होगा। तो इसी फ्राई किए हुए तड़के के ऊपर आप 1 कप पानी डाल दीजिए और पानी में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने इस पानी में नींबू का रस भी डाला था, बस जल्दीबाजी में थोड़ी सी भूल हुई, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, लेकिन कैप्शन में लिखा हुआ है आप इसमें नींबू का रस भी डाल लीजिएगा। और ये स्टीम की हुई मूंग दाल के सारे टुकड़े इसमें 1-1 करके डाल दीजिए। वैसे तो ये इतनी अच्छी तरह से सेट होते हैं कि टूटते नहीं है, फिर भी इन्हें ध्यान से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लीजिए।
ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और हल्के हाथों से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इसका पानी सूख जाने दीजिए। वैसे तो ये पीसेस पहले से ही सॉफ्ट थे, लेकिन धीमी आंच पर पानी के साथ जब धीरे धीरे ये पकेंगे तो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप इसे मेन कोर्स में भी शामिल कर सकते हैं, तो इस सिंपल से तड़के वाले पानी की बजाय यहाँ पर आप एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कीजिए और ये मूंग दाल और सब्जियों के कटे हुए पीसेस को हल्का सा शैलो फ्राई करके या ऐसे ही डायरेक्ट ग्रेवी में डालकर एक अच्छी सी तीखी चटपटी और स्वादिष्ट सब्जी के रूप में भी बना सकते हैं। अभी तो यहाँ पर मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। पैन का सारा पानी अच्छी तरह से सूख गया, तो आप ये पीसेस को एक प्लेट में निकालिए। इसके ऊपर ये तीखे वाले सेव या क्रश किया हुआ मूंगफली का दाना डालिए और अपनी पसंद के चटनी या सॉस के साथ खाकर देखिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। बस अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।